हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए जो है आप लोगों के लिए वन शॉट क्विक रिवीजन संपूर्ण भारत का भूगोल को जो है एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे और सभी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो जो है आप लोगों को 10 नंबर कंफर्म करके देगा। आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अभी पता चल जाएगा आप लोगों को जो है किस तरीका का कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आए हैं। बहुत मेहनत करने के बाद आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलते के क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है संपूर्ण भारत का भूगोल को जो है एक ही वीडियो में जो है कवर कर लेंगे। टू दी पॉइंट दिया गया है और ये पीडीएफ को तैयार करने में मुझे बहुत मेहनत लगा है। अगर मेरा मेहनत पसंद आएगा तो प्लीज़ आप लोग जो है एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो है नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जो है किस सब्जेक्ट पर चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सारे पॉइंट को हम जो है डिटेल से कवर करने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलते हैं कि क्वेश्चन को जो है बारीकी से कर लेते हैं। पहला है आप लोगों का जो है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय को हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो आपका दिया गया है भारत जो है विश्व में जो है कुल स्थल का कितना है, तो 2.4% है। और भारत विश्व में जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। उससे पहले जो है आपका सबसे बड़ा देश हो जाएगा रूस हो जाएगा, फिर आपका कनाडा हो जाएगा, फिर चीन हो जाएगा, फिर यूएसए हो जाएगा, फिर ब्राज़ील हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसके बाद आपका अपना देश हो जाएगा भारत। और 8वां देश कौन है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका भारत विश्व में जो है कुल जनसंख्या का जो है 17.5% जो है भारत में निवास करती है, ये बात याद रखिएगा। अब भारत जो है विश्व में जनसंख्या के अनुसार जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का दूरस्थ बिंदु पूर्व में जो है आपका किबुतु है और ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिम में हो जाएगा आपका जो है गोहार मोती जो कि गुजरात में है। उत्तर में हो जाएगा आपका इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है। और दक्षिण में हो जाएगा आपका जो है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ये सभी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का पॉइंट, भारत का अवस्थिति जो है कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में जो है भारत स्थित है। और भारत जो है अक्षांश के अनुसार जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में है। भारत जो है देशांतर के अनुसार जो है आपका पूर्वी गोलार्ध में है। और भारत का आकृति कैसा है, तो आपका आंसर हो जाएगा चतुष्कोणीय है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये सभी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट कौन पॉइंट है आप लोगों का, भारत की जो है सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा जो है लगभग कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट से जो है भारत की सीमा रेखा जो है आपका 7516.6 किलोमीटर है, ये बात याद रखिएगा। भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थित है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का भारत का जो है देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। भारत का जो है उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर है। अब भारत का जो है पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। ये दोनों बात याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है गुजरती है भारत में, लगभग जो है मध्य से गुजरती है, ये बात याद रखिएगा। कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला हो जाएगा आपका गुजरात, फिर राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर से एक बार देख लेते हैं। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का भारत की जो है मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है आपका भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा राज्य है देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, आंधी में छाता उड़े,
इसके माध्यम से आप लोग जो है ये सभी राज्य को याद रख सकते हैं। तो भारत में जो है 5 राज्यों से जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट कि ये जो है भारत की मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है उत्तर प्रदेश के जो है मिर्ज़ापुर से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 5.5 घंटा जो है आगे है, ये बात भी याद रखिएगा। अब भारत की मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय के अंतर लगभग जो है 2 घंटा है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का भारत के पड़ोसी देश तथा उनसे लगे जो है भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को हम लोग देख लेते हैं। तो आपका पहला देश दिया गया है आपका चीन, जिसका कुल लंबाई जो है भारत के साथ जो है कितना सीमा साझा करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3488 किलोमीटर करता है। और जो है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। तो पहला हो जाएगा आपका, पहला केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चीन जो है भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है, तो 3488 किलोमीटर लद्दाख से करता है, हिमाचल प्रदेश से करता है, उत्तराखंड से करता है, सिक्किम से करता है, अरुणाचल प्रदेश से करता है। दूसरा देश है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3323 किलोमीटर लद्दाख से सीमा साझा करता है। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, राजस्थान से और गुजरात से। पंगू राज याद रखिएगा, पंगू राज, पंगू राज का मतलब हो गया आपका पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश से जो है भारत का सर्वाधिक सीमा साझा होता है, 4096.07 किलोमीटर जो है बांग्लादेश जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है। और कौन कौन सा राज्य जो है सीमा साझा करता है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम। 4096 जो है बांग्लादेश जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा राज्य, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 2 बार बोल देते हैं ताकि इसी वीडियो में आप लोगों को याद हो जाएगा। नेपाल जो है भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1751 किलोमीटर करता है। और किस किस राज्य से करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है आपका देश म्यांमार है। म्यांमार जो है भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है, तो 1643 किलोमीटर करता है। सबसे ज़्यादा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ, फिर आपका नागालैंड के साथ, फिर आपका मणिपुर के साथ, फिर आपका मिजोरम के साथ। नेक्स्ट है आपका भूटान। भूटान जो है भारत के साथ 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा सिक्किम के साथ, फिर पश्चिम बंगाल के साथ, असम के साथ, फिर अरुणाचल प्रदेश के साथ। और सबसे कम सीमा साझा जो है आपका अफगानिस्तान के साथ करता है। और इससे जो है लद्दाख जो है अपना सीमा बनाती है, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का भारत की जो है सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है आपका अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ अभी बता चुके हैं 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करती है, और अफगानिस्तान के साथ जो है 106 किलोमीटर सीमा साझा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत का स्थलीय सीमा से जो है लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। नीचे में कुछ जो है आपका सीमा रेखा दिया गया है और जो है किन के बीच अवस्थित है। तो रेड क्लिप रेखा जो है बहुत बार पूछा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है रेड क्लिप रेखा, इसका निर्धारण कब किया गया था, तो 1947 में किया गया था। दूसरा हो जाएगा आपका मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच अवस्थित है। इसका निर्धारण जो है 1914 में किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के समय में। और तीसरा आपका जो है सीमा रेखा है डुरंड रेखा, ये जो है आपका भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है अवस्थित है, ये बात याद रखिएगा। इसका निर्धारण जो है 1896 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका दक्षिण में जो है समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी देश श्रीलंका एवं जो है मालदीव है। दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी देश कौन कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं जो है बंगाल की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत का जो है भौतिक स्वरूप, भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन जो है आपका उत्तर एवं उत्तर पूर्वी का जो है पर्वतीय क्षेत्र में हुआ है। भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन जो है उत्तरी मैदान में हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार में हुआ है, और उसके बाद हो जाएगा आपका द्वीप समूह में हुआ है, तटीय मैदान में हुआ है, और नीचे में एक दिया गया है भारतीय मरुस्थल में हुआ है। ये सभी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का भारत का जो है पर्वतीय क्षेत्र, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे,
मानचित्र के द्वारा जो है समझाया गया है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ये जो है सभी जो है ये पर्वत जो है ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ये सभी जो है आपका ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है ये जो है नवीन पर्वत या नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, ये बात याद रखेगा। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है सिंधु से जो है ब्रह्मपुत्रा नदी तक फैला हुआ है, ये बात याद रखिएगा। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है, ये बात भी याद रखिएगा। हिमालय पर्वत श्रेणी चौड़ाई कश्मीर में जो है आपका 400 किलोमीटर एवं जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है 150 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है लंबाई लगभग जो है आपका कितना है तो 2400 किलोमीटर है और ये जो है आपका विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का हिमालय का जो है उत्तर दक्षिण विभाजन जो है क्रम में हुआ है, तो देख लेते हैं। पहले हो जाएगा आपका ट्रांस हिमालय में हुआ है, उसके बाद आपका महान हिमालय में हुआ है, उसके बाद आपका जो है निम्न या हिमाचल हिमालय में हुआ है, उसके बाद आपका हो जाएगा बाह्य एवं शिवालिक हिमालय के बीच में हुआ है, ये बात याद रखिएगा। हिमालय का उत्तर दक्षिण विभाजन आपका ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, निम्न हिमाचल हिमालय और जो है बृहद या शिवालिक हिमालय के रूप में हुआ है। नेक्स्ट है आप लोगों का ट्रांस या तिब्बत हिमालय के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पर्वतीय श्रेणी जो है आपका काराकोरम हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, आपका जास्कर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका जो है हिमालय की जो है सबसे प्राचीन श्रेणी जो है आपका ट्रांस या तिब्बत हिमालय है। उसके बाद आप लोगों का जो है ट्रांस या तिब्बत हिमालय का विस्तार जो है पश्चिम से पूरब की ओर जो है लगभग 1000 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है लगभग 40 किलोमीटर है। इसका उद्गम जो है आपका ट्रांस एवं तिब्बत हिमालय का उद्गम जो है आपका सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के जो है उत्तरी ढाल से हुआ है, ये बात भी याद रखिएगा। और विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 गाडविन ऑस्टिन, जिसका कुल ऊंचाई जो है आपका 8611 मीटर है, ये जो है आपका ट्रांस हिमालय का भाग है, ये बात याद रखिएगा। ये पॉइंट जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है आप लोगों का पॉइंट महान हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो प्रमुख चोटी के अंतर्गत हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, जिसका कुल ऊंचाई हो जाएगा 8848.86 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है और ये विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पर जो है एक पर्वत है आपका कंचनजंगा, इसका जो है कुल ऊंचाई जो है 8598 मीटर है, ये बात याद रखिएगा। नीचे में दिया गया है इसका जो है क्रोड जो है आपका ग्रेनाइट से निर्मित है, ये बात याद रखिएगा। और महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री का औसत ऊंचाई जो है कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6000 किलोमीटर है। इसका विस्तार जो है लंबाई कितना है, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री का, तो आपका आंसर हो जाएगा लंबाई हो जाएगा आपका जो है 2400 किलोमीटर और चौड़ाई हो जाएगा आपका 25 किलोमीटर। सबसे अधिक जो है सतत श्रृंखला के अंतर्गत आता है महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, ये सभी बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया आपका निर्माण जो है अत्यंत संप्रीत एवं जो है प्रवर्तित शैलों से हुआ है। इसका निर्माण, इसका ऊंचाई जो है आपका कितना है, तो 3700 से लेकर 4500 मीटर जो है इसका ऊंचाई है। और इसका औसत चौड़ाई जो है कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर है। यहाँ पर दिया गया है प्रमुख घाटियाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। पहला है आपका कश्मीर घाटी, दूसरा है आपका कुल्लू घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और कांगड़ा घाटी, ये जो है 1275 दरोगा में पूछा गया था कि कांगड़ा घाटी कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है। नीचे में एक पॉइंट दिया गया है पहाड़ी नगरों के लिए जो है ये जो है लघु, मध्य और जो है हिमाचल हिमालय जो है प्रसिद्ध है, ये बात याद रखिएगा। प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ जो है आपका लघु, मध्य और जो है हिमाचल हिमालय के अंतर्गत जो है आपका पीर पंजाल हो जाएगा, जो कि सबसे लंबी श्रृंखला है। उसके बाद हो जाएगा आपका धौलाधर हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है महाभारत श्रेणियाँ हो जाएगा। बाह्य या शिवालिक हिमालय के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसका निर्माण जो है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। इसकी कुल ऊंचाई जो है आपका 900 से 1100 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर है, ये बात याद रखिएगा। बाह्य या शिवालिक हिमालय प्रसिद्ध जो है दून घाटी कौन कौन सा है, जैसा आपका देहरादून हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा कोटली दून हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा पाटली दून। नीचे में जो है दिया गया है पॉइंट, यहाँ पर भी देख लेते हैं।
दून जो है आपका लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के जो है बीच स्थित जो है लंबवत घाटी है। और जो है बाह्य शिवालिक या हिमालय की जो है सबसे बाह्य श्रृंखला है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का पूर्वी हिमालय के बारे में बताया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है नामचे बरुआ, जो कि ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, दियांग घाटी भी आपका अरुणाचल प्रदेश में, लोहित नदी भी आपका जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में बहती है। ये सभी बात याद रखेगा। यहाँ पर जो है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी दिया गया है जो कि आपका मेघालय राज्य में है, ये सभी बात याद रखेगा। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है और ये जो है अपना पानी जो है कहाँ गिराता है, अपना जल जो है आपका कटिहार के निकट जो है कुर्सेला में जो है अपना जल गिरा देता है, ये बात याद रखिएगा। गंडक नदी जो है ये कहाँ से निकलता है, तो ये नेपाल से इसका उद्गम स्थल होता है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का हिमालय का जो है प्रादेशिक पश्चिम से पूर्व का विभाजन को हम लोग देख लेते हैं। वर्गीकरण दिया गया है, विस्तार दिया गया है और लंबाई दिया गया है। यहाँ से आप लोग जो है 1 नंबर कन्फर्म कर सकते हैं। पहला आपका पंजाब हिमालय जो है आपका सिंधु और सतलज नदी के मध्य है अवस्थित है, यही याद रखिएगा। इसका कुल लंबाई जो है 500 किलोमीटर है। दूसरा हो जाएगा आपका कुमायूं हिमालय जो कि सतलज और काली नदी के मध्य है, इसका कुल लंबाई जो है आपका 320 किलोमीटर है। तीसरा हो जाएगा आपका नेपाल हिमालय, ये जो है आपका काली एवं जो है तीस्ता नदी के मध्य है और इसका कुल लंबाई जो है जो कि सबसे ज़्यादा है 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका असम हिमालय, ये जो है आपका तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्रा नदी के मध्य है और इसका कुल लंबाई जो है आपका 720 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का भारत की जो है प्रमुख घाटियाँ दिया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ आपका घाटी दिया गया है, दूसरी तरफ आपका अवस्थिति दिया गया है। नुम्रा और मूर्खा घाटी ये आपका कहाँ है, लद्दाख में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और सांगला, लाहौल स्फूर्ति, पीन वैली, ये सभी आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। फिर से एक बार देख लेते हैं। कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, चंबा घाटी, सांगला घाटी, लाहौल स्फूर्ति और पीन वैली, ये सभी आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेलांग घाटी आपका उत्तराखंड में है और जो है फूलों की घाटी ये जो है आपका चमोली उत्तराखंड में है, ये बात भी याद रखेगा। यूथात घाटी जो है आपका सिक्किम में है और जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेगा। नवेरा ये जो है आपका पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में जो है अवस्थित है ये घाटी, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट घाटी आप लोगों का जो है यहाँ पर दिया गया है शांत घाटी, ये आपका केरल में है, साइलेंट वैली। जुकू घाटी ये आपका नागालैंड में है। चुम्बी घाटी ये आपका जो है सिक्किम, भारत, भूटान एवं जो है चीन के मिलन बिंदु पर स्थित है, ये याद रखेगा। बड़ा घाटी हो जाएगा आपका असम में है और जो है अराकू घाटी ये जो है आपका विशाखापट्टनम में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जुकू घाटी भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आप लोगों का भारत के जो है प्रमुख हिमनद के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है कौन कौन सा हिमनद है, तो आपका आंसर हो जाएगा बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी और जो है सोना पानी, ये सभी हिमनद जो है कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आप लोगों का जो है उत्तराखंड में जो है कौन कौन सा हिमनद है, तो आपका आंसर हो जाएगा गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम और पिंडारी, ये सभी जो है आपका उत्तराखंड राज्य में है। लद्दाख में आपका हो जाएगा सियाचिन, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सियाचिन जो कि लद्दाख में है। और जो है सिक्किम में एक है हिमनद जेमू है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का सभी जो है 2D पॉइंट दिया गया है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का भारत के जो है प्रमुख दर्रे, एक तरफ आपका दर्रा दिया गया है, दूसरी तरफ आपका अवस्थिति दिया गया है। तो काराकोरम दर्रा, खुरदला दर्रा, जोजिला और चांगला, ये सभी कहाँ है, लद्दाख में है। फिर से एक बार देख लीजिए, काराकोरम, खुरदुल्ला, जोजिला और चांगला, ये सभी कहाँ है, तो लद्दाख में स्थित है दर्रा। नेक्स्ट है आपका पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा, ये आपका कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल दर्रा ये कहाँ है आपका, तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है आपका छिपकिला, बारालाचा, रोहतांग और जो है यांगजी दीवान और देवसा दर्रा, ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि देवसा दर्रा जो है कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला हो गया, बारालाचा हो गया, रोहतांग हो गया, यांगची दीवान हो गया और देवसा, ये कहाँ है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी फालतू क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका माना नीति, लिपुलेख और जो है मुलिंगला दर्रा जो है ये कहाँ है, आपका उत्तराखंड में है। माना नीति, लिपुलेख, मुलिंगला दर्रा कहाँ है, तो ये आपका उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा और जलेपला ये कहाँ है आपका, तो सिक्किम में है। नेक्स्ट है आपका बुमदिला, दीपू, सेला, यांगयाप
और जो है पांगसड, ये याद रखिएगा। पांगसड दर्रा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। बोमदिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। सेला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। यंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। पांगसड दर्रा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका तुजू, ये आपका मणिपुर में है। नेक्स्ट है आपका थाल घाट और भोर घाट, ये जो है आपका महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में अवस्थित है। अब पाल घाट दर्रा जो है आपका केरल, ये पश्चिमी घाट में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत का जो है उत्तरी मैदान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसका निर्माण जो है आपका नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से निर्मित हुआ है, ये बात याद रखिएगा। जलोढ़ निक्षेप की जो है अधिकतम गहराई जो है 1000 से 2000 मीटर है, ये बात याद रखिएगा। और उत्तर भारत का मैदान का विस्तार जो है लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है फैला हुआ है, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ का जनसंख्या जो है आपका संघनन जनसंख्या क्षेत्र है, ये बात याद रखिएगा। और भी पॉइंट दिया गया है, अत्यधिक जो है उपजाऊ क्षेत्र है। उत्तर भारत का मैदान जो है पूछा जाएगा कि उत्तर भारत का मैदान कैसा है, तो आपका आंसर हो जाएगा अत्यधिक उपजाऊ है। उत्तर से दक्षिण का विभाजन जो है उत्तर मैदान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण का विभाजन हो जाएगा आपका भाबर हो जाएगा, तराई हो जाएगा, उसके बाद आपका जलोढ़ हो जाएगा। और इसका चौड़ाई जो है लगभग 150 से 300 किलोमीटर है, ये बात याद रखेगा। और इसका लंबाई जो है आपका उत्तर भारत का मैदान का लंबाई हो जाएगा आपका लगभग 3200 किलोमीटर, ये सभी बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट दिया गया आपका भाबर क्षेत्र, इसके बारे में देख लेते हैं। तो भाबर क्षेत्र के बारे में आप लोगों का पहला पॉइंट है, शिवालिक हिमालय के जो है ये दक्षिणी ढाल पर स्थित है भाबर क्षेत्र, ये बात याद रखेगा। भाबर क्षेत्र जो है कृषि योग्य भूमि नहीं है, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का दिया गया है, कभी कभी नदियां जो है इस क्षेत्र में जो है विलुप्त हो जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में नदियां जो है कभी कभी जो है विलुप्त हो जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाबर क्षेत्र में जो है कभी कभी नदियां विलुप्त हो जाती है। भाबर क्षेत्र की जो है चौड़ाई कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, ये बात याद रखेगा। नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेपों से निर्मित है, ये बात याद रखिएगा भाबर क्षेत्र। नेक्स्ट है आप लोगों का तराई क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। तो तराई क्षेत्र जो है भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। पूछा जाता है कि तराई क्षेत्र जो है कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाबर क्षेत्र के दक्षिण में है। तराई क्षेत्र जो है जंगली एवं जो है वन्य जीव प्राणी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। नम एवं जो है दलदली क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। और इसका चौड़ाई जो है 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में जो है विलुप्त नदियाँ यहाँ जो है प्रकट होती है, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का जो है जलोढ़ मृदा, यहाँ से जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। जलोढ़ मृदा जो है 2 प्रकार का होता है, पहला हो जाएगा आपका बांगर, दूसरा हो जाएगा आपका खादर। पुरानी जलोढ़ मृदा को जो है बांगर कहते हैं। बाढ़ वाले मैदान से जो है दूर स्थित रहता है ये बांगर मृदा। और उत्तरी मैदान का जो है विशाल भाग होता है बांगर मृदा के चूनेदार निक्षेप जो है कंकर, ये जो है बांगर क्षेत्र में पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। नवीन जलोढ़ जो है मृदा को जो है खादर कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। बाढ़ वाले मैदान में जो है ये स्थित होता है खादर मृदा। प्रतिबद्ध जो है पुनर्निर्माण करता है खादर मृदा, और जो है अत्यधिक उपजाऊ मृदा भी है खादर मृदा। नेक्स्ट है आपका उत्तर भारत के मैदान का जो है सामान्य विभाजन हम लोग देख लेते हैं। तो पंजाब हिमालय हो जाएगा आपका सिंधु एवं इसकी जो है सहायक नदियां द्वारा हुआ है। गंगा का मैदान का निर्माण जो है आपका गंगा एवं इसकी सहायक नदियां द्वारा हुआ है। और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान का निर्माण जो है ब्रह्मपुत्र एवं जो है इसकी सहायक नदियां द्वारा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर विस्तार दिया गया है। पंजाब में जो है आपका घग्गर एवं तीस्ता नदी के मध्य में जो है दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में जो है विशेषकर जो है ये असम में अवस्थित है। नेक्स्ट है आप लोगों का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देख लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में यहाँ दिया गया है। तो पहला पॉइंट है आप लोगों का जो है उत्तर पश्चिम में जो है दिल्ली कटक, पूर्व में जो है राजमहल की पहाड़ियाँ, और पश्चिम में जो है गिर पहाड़ियाँ, और दक्षिण में जो है इलायची पहाड़ियाँ जो है अवस्थित है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का जो है यहाँ पर दिया गया है आपका प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जो है दूसरा पॉइंट दिया गया है, पुराने क्रिस्टलीय, अग्नीय एवं जो है रूपांतरित शैलों से निर्मित है, ये बात याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में तीसरा पॉइंट दिया गया है, प्राचीनतम एवं जो है स्थिर भूभाग जो है गोंडवाना भूमि का भाग है। ढलान जो है ये इसका पश्चिम से पूरब की ओर है।
और यहाँ पर विभाजन दिया गया है, प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन जो है आपका पहला पॉइंट है आपका मध्य उच्च भूमि नर्मदा के उत्तर में, दूसरा हो जाएगा आपका दक्कन का पठार जो कि नर्मदा के दक्षिण में, और तीसरा हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी पठार। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में जो है काली मिट्टी का जो है विस्तार है, ये बात भी याद रखेगा। अनेक पठारों एवं जो है पहाड़ियों से निर्मित है प्रायद्वीपीय पठार, और जो है त्रिकोणीय आकृति है इसका, और इसका कुल ऊंचाई जो आपका 600 से 900 मीटर है, ये बात याद रखिएगा। मालवा पठार के बारे में देख लेते हैं। तो पूर्व में जो है आपका बुंदेलखंड है, पश्चिम में जो है आपका अरावली का पर्वत है, और ये जो है मालवा का पठार जो है काली मिट्टी से निर्मित है, ये बात याद रखिएगा। समग्र ढाल जो है ये उत्तर की ओर है, और जो है आपका लावा प्रवाह से निर्मित है मालवा का पठार, ये बात ही याद रखिएगा। और दक्षिण में जो है आपका विंध्य श्रेणी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। आपका जो है पूर्व में हो जाएगा आपका मालवा पठार के पूर्व में जो है आपका बुंदेलखंड है, पश्चिम में आपका अरावली हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा आपका जो है समग्र ढाल है, और दक्षिण में आपका हो जाएगा विंध्य श्रेणी, और इसका निर्माण जो है लावा प्रवाह से निर्मित है, ये बात याद रखिएगा। और जो है मालवा के पठार में जो है मालवा का पठार जो है काली मिट्टी से निर्मित है, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का मध्य उच्च भूभाग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका नर्मदा नदी के उत्तर में है, दक्कन पठार की जो है उत्तरी सीमा में है, अवशिष्ट पर्वतों के जो है उत्कृष्ट उदाहरण के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई जो है 700 से जो है 1000 मीटर है। ढाल जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में है, पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में जो है संकीर्ण है, ये बात याद रखिएगा। मध्य उच्च भूभाग का जो है अधिकांश विस्तार जो है मालवा के पठार में, मालवा पठार क्षेत्र में है, और जो है मध्य उच्च भूभाग का जो है पूर्वी भाग में जो है बुंदेलखंड या बघेलखंड स्थित है, ये बात बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का पूर्वी विस्तार जो है आपका राजमहल की पहाड़ियाँ एवं जो है छोटा नागपुर पठार तक है। पश्चिमी सीमा जो है आपका अरावली पर्वत में है, और उसके बाद दक्षिणी सीमा आपका सतपुरा पर्वत में है, और उत्तरी विस्तार जो है आपका विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है आप लोगों का जो है बुंदेलखंड पठार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित है। पूछा जाएगा कि बुंदेलखंड का पठार जो है किस राज्य में है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य में है। बुंदेलखंड का पठार जो है आपका अर्ध शुष्क जलवायु वाला है, और बुंदेलखंड का पठार जो है आपका ग्रेनाइट एवं जो है नीस से निर्मित है, ये बात याद रखिएगा। और जो है बुंदेलखंड का पठार जो है आपका संघनन अपर्दित क्षेत्र है, ये बात याद रखिएगा। लहरदार क्षेत्र कृषि योग्य भूमि जो है बुंदेलखंड का पठार नहीं है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का बघेलखंड के पठार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो बघेलखंड का पठार जो है आपका उत्तर में जो है सोन नदी है, और बघेलखंड पठार जो है मैकाल सरानी के उत्तर में है। नेक्स्ट है आपका बघेलखंड पठार जो है उत्तर प्रदेश झांसी एवं मध्य प्रदेश में स्थित है, और बघेलखंड पठार का जो है निर्माण जो आपका ग्रेनाइट चूना पत्थर एवं जो है बलुआ पत्थर से निर्मित है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। छोटा नागपुर के पठार के बारे में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो छोटा नागपुर का पठार का निर्माण जो है आपका गोंडवाना चट्टान से निर्मित है, ये बात याद रखिएगा। इसका विस्तार जो है आपका छोटा नागपुर पठार का विस्तार हो जाएगा आपका झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, और पश्चिम बंगाल में भी है। छोटा नागपुर पठार जो है दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार से निर्मित है, ये बात भी याद रखिएगा। छोटा नागपुर पठार को जो है अन्य नाम जो है भारत का रूर या पाट भूमि के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। छोटा नागपुर का पठार जो आपका खनिज समृद्ध क्षेत्र जैसे लोहा और जो है कोयला आदि के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार जो है आपका दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराक नदियाँ का जो है प्रवाह क्षेत्र है, ये बात याद रखिएगा कि छोटा नागपुर पठार से जो है कौन सा नदी जो है प्रभावित होती है। तो दामोदर हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराक नदी का जो है प्रवाह होता है, ये बात याद रखिएगा। छोटा नागपुर पठार जो है उत्तर पश्चिम में जो है कौन सा नदी है, तो आपका आंसर हो जाएगा सोन नदी है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर पठार के उत्तर पश्चिम में जो है कौन सा नदी है, तो आपका आंसर हो जाएगा सोन नदी। और उत्तर पूर्व में जो है आपका राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का दक्कन के पठार के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पूरब में जो है पूर्वी घाट है, और इसका निर्माण जो है बेसाल्ट लावा के अपर्दन एवं अपक्षय से निर्मित है, ये बात याद रखिएगा। उत्तर में
सतपुरा एवं जो है मेकाल एवं महादेव पहाड़ियाँ हैं, ये बात याद रखिएगा कि दक्कन पठार के उत्तर में जो है कौन सा पहाड़ी है, तो आपका आंसर हो जाएगा सतपुरा, मेकाल और महादेव पहाड़ियाँ हैं। दक्कन का पठार पश्चिम में जो है आपका पश्चिमी घाट है। दक्कन के पठार का पश्चिम में जो है कौन सा घाटी है, तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाटी है। और दक्कन का पठार का जो है पूर्व और पश्चिम में जो है मिलन बिंदु कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी पहाड़ी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से मिलन स्थल कहाँ होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी पर होता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, अब हम लोग जो है पश्चिमी घाट के बारे में देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपका सतत श्रृंखला है, पर्वतीय वर्षा होता है पश्चिमी घाट में। इसका अन्य नाम सह्याद्री है, ये बहुत बार पूछा गया है कि पश्चिम घाट का अन्य नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा सह्याद्री है। दक्कन पठार के जो है पश्चिम में अवस्थित है। औसत ऊंचाई इसका जो है 1500 मीटर पूर्वी घाट से जो है अधिक ऊंची है, ये बात याद रखेगा। दक्षिण में जो है अधिक ऊंचा है। ये सभी बात जो है पश्चिमी घाट के बारे में बताया गया है। सबसे ऊंची चोटी जो है आपका पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा आपका अन्नामुदी, जिसका कुल ऊंचाई जो है आपका 2695 मीटर है और ये जो है अन्नामलाई के पहाड़ी पर अवस्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा आपका दोदा बेटा, जिसका कुल ऊंचाई जो है आपका 2633 मीटर है और ये जो है आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ पर अवस्थित है। इसका जो है अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का जो है उद्गम स्थल जो है पश्चिमी घाट में हुआ है, ये बात याद रखिएगा। प्रमुख दर्रे देख लीजिए पश्चिमी घाट का, तो आपका आंसर हो जाएगा थाल घाट, भोर घाट। थाल घाट, भोर घाट जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। पाल घाट जो है आपका केरल में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पूर्वी घाट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सतत नहीं है, नदियों द्वारा जो है खंडित है पूर्वी घाट। इसकी औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर है। पूर्वी घाट का औसत ऊंचाई 600 मीटर है, ये बात याद रखिएगा। पूर्वी घाट का विस्तार जो है महानदी घाटी से नीलगिरी तक है और पूर्वी घाटी ये जो है आपका दक्षिण पश्चिम में जो है सेवराय एवं जो है जावेरी की पहाड़ी है। सेवराय की पहाड़ी जो है आपका तमिलनाडु में है और जावेरी की पहाड़ी भी आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये बात याद रखिएगा। पूर्वी घाट की जो है सबसे ऊंची चोटी आपका जो है पहले आपका जो है महेंद्रगिरी था, अभी वर्तमान में जो है जिंदेगाड़ा हो गया है, ये बात याद रखिएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका उत्तर पूर्वी पठार, जिसे मेघालय का पठार कहा जाता है, इसी के बारे में हम लोग देखना है। तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट आपका पश्चिम बंगाल के मालदा गैप राजमहल पहाड़ियों एवं जो है मेघालय पठार के बीच के जो है कारण से जो है अलग हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार का जो है एक विस्तृत भाग है, ये बात याद रखिएगा। और मेघालय का पठार जो है आपका कोयला, लोहा, चूना पत्थर आदि खनिज पदार्थों का भंडार है। नेक्स्ट है आपका अन्य नाम इसे कार्बी एंगलोंग का पठार एवं जो है उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है मेघालय का पठार को, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गारो खासी जैंतिया। गारो खासी जैंतिया की पहाड़ी जो है ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है और जो है मेघालय पठार ये जो है आपका अति अपरदित क्षेत्र है, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है मेघालय पठार में जो है अधिकतर वर्षा जो है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में देख लेते हैं। तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी एवं जो है विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अरावली की पर्वत। अरावली पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये बात याद रखिएगा। और अरावली पर्वत का विस्तार जो है आपका राजस्थान में है, गुजरात में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इनमें से किस राज्य में जो है अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। राजस्थान में है, गुजरात में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट दिया गया कि अरावली पर्वत श्रेणी का जो है सबसे ऊंची चोटी आपका गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में है, जिसका कुल ऊंचाई जो है आपका 1722 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में देख लेते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है आपका महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्य में है। सतपुड़ा के उत्तर में जो है आपका नर्मदा नदी है और दक्षिण में आपका जो है ताप्ती नदी है। सतपुड़ा श्रेणी की जो है सर्वोच्च चोटी आपका जो है धूपगढ़ी हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में अवस्थित है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का नीलगिरी पहाड़ियाँ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु जो है आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ पर होता है। इसका विस्तार हो जाएगा आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में। और इसकी सर्वोच्च चोटी हो जाएगा आपका दोडा बेटा, जिसका कुल ऊंचाई जो है आपका कितना है, तो 2696 मीटर है, ये बात याद रखिएगा, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का
नेक्स्ट है आप लोगों का भारतीय मरुस्थल के बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आप लोगों का मेसोजोइक युग में जो है समुद्र का हिस्सा था, अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में है। यहाँ रतेली टीले एवं जो है बरखान पाए जाते हैं। ये सभी जो है भारतीय मरुस्थल के बारे में बताया गया है। 150 मिलीमीटर से जो है कम वर्षा, शुष्क जलवायु क्षेत्र है, बहुत कम जो है यहाँ पर वनस्पति है, अत्याधिक जो है वाष्पीकरण है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नदियाँ जो है अल्पकालीन तथा कुछ नदियाँ जो है मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सबसे बड़ी नदी आपका जो है लूनी नदी हो जाएगा आपका मरुस्थल क्षेत्र में। और ढाल के आधार पर जो है विभाजन किया गया है इसको 2 भागों में। तो उत्तरी भाग में हो जाएगा आपका सिंधु की और ढाल, और दक्षिणी भाग में हो जाएगा आपका कच्छ के रण की ढाल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तटीय मैदान के बारे में देखने वाले हैं। तो तटीय मैदान के बारे में आपका पहला हो जाएगा आपका पश्चिमी तटीय मैदान। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। इसका विस्तार जो है आपका गुजरात तट से जो है केरल तट तक है, ये बात याद रखिएगा। पश्चिमी तटीय मैदान जो है पत्तनों एवं बंदरगाहों के लिए जो है विकास के लिए जो है अनुकूल है। ये जो है आपका संकीर्ण पट्टी वाला क्षेत्र है। यहाँ की जो है नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। प्रायद्वीपीय भारत की जितना भी नदियाँ हैं वो जो है डेल्टा का निर्माण करता है, लेकिन पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी जो है आपका ये जो है आपका एक्सचुरी का निर्माण करता है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, ये सभी जो है आपका एक्सचुरी का निर्माण करता है, ये बात याद रखिएगा। पश्चिमी तटीय मैदान का विभाजन जो है आपका 4 भागों में किया गया है। पहला आपका गुजरात और काठियावाड़ तट जो कि गुजरात में है। दूसरा हो जाएगा आपका कोंकण तट जो कि महाराष्ट्र में है। तीसरा आपका हो जाएगा गोवा का तट। चौथा हो जाएगा आपका मलावा तट जो कि केरल में है। एक पॉइंट नीचे में दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। मध्य में संकीर्ण एवं जो है उत्तर व दक्षिण में जो है चौड़ा है। इधर दिया गया है पॉइंट, तो देख लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान के बारे में भी देख लेते हैं। तो पत्तनों की संख्या जो है पूर्वी तटीय मैदान में जो है कम है। विभाजन जो है 2 भागों में किया गया है, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। और जो है पश्चिमी तट की जो है अपेक्षा जो है अधिक चौड़ा है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ की नदियाँ द्वारा जो है विशाल जो है डेल्टा का निर्माण होता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय तटरेखा के बारे में देख लेते हैं। तो तटरेखा की कुल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटरेखा जो है 5422.6 किलोमीटर है। और द्वीपीय तटरेखा जो है कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 294 किलोमीटर है। इसको मिलाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा मुख्य भूमि का तटीय रेखा, तो आपका आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात है, ये बात याद रखिएगा। तटरेखा से लगने वाला भारत का कुल राज्य जो है 9 है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है एवं पश्चिम बंगाल है। सबसे छोटी तटरेखा जो है आपका पुदुचेरी और जो है राज्यों में जो है आपका गोवा से लगता है। नीचे में एक पॉइंट दिया गया है कि तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का द्वीप समूह के बारे में देख लेते हैं। तो भारत में जो है 2 प्रमुख द्वीप समूह है, कौन कौन सा है, तो पहला हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह एवं जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये बात याद रखिएगा। दूसरा है आपका अरब सागर में स्थित द्वीप समूह और लक्षद्वीप। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप समूह के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो अवस्थिति जो है आपका केरल तट से जो है 280 से 400 किलोमीटर के दूरी पर जो है अरब सागर में स्थित है। पूर्व में नेक्स्ट है आप लोगों का जो है लक्षद्वीप समूह के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट है आपका अवस्थिति जो है आपका केरल तट से 280 से जो है 400 किलोमीटर की दूरी अरब सागर में स्थित है। पूर्व नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा लाका द्वीप, मिनिकॉय और जो है अमीनी द्वीप। ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि अमीनी द्वीप कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है आपका विभाजन जो है आपका अमीनी द्वीप सबसे उत्तर में है, ये बात याद रखिएगा। और लाका द्वीप, मिनिकॉय जो है ये सबसे आपका दक्षिण में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है अमीनी द्वीप जो है लक्षद्वीप के
किस दिशा में है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर में। नेक्स्ट है आपका वर्तमान नाम आपका जो है लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप इसका नाम कब पड़ा था, तो 1973 में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप जो है आपका प्रवाल निक्षेप से निर्मित द्वीप है, ये बात याद रखिएगा। क्षेत्रफल जो है आपका 32 वर्ग किलोमीटर है। द्वीपों का कुल संख्या जो है आपका 36 है और इसका राजधानी जो है आपका कवरत्ती हो जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा एडोरोड हो जाएगा। और 8 डिग्री चैनल जो है आपका मिनिकॉय से मालदीव के मध्य है, ये बात याद रखिएगा। और 9 डिग्री चैनल जो है आपका मिनिकॉय से लक्षद्वीप के मध्य स्थित है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, नेक्स्ट है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट है आपका द्वीपों की कुल संख्या जो है कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा, आपका 572 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों का संख्या कितना है, 572 है। अराकान योमा जो है श्रृंखला का जो है दक्षिण विस्तार है। अंडमान का जो है विभाजन है, तो देख लेते हैं। पहले हो जाएगा आपका उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिण अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। नेक्स्ट है आपका पॉइंट दिया गया है यहाँ पर कि दक्षिण अंडमान एवं जो है लिटिल अंडमान के बीच में जो है दक्कन पास है, ये बात याद रखिएगा। 10 डिग्री चैनल जो है आपका छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच स्थित है, ये बात याद रखिएगा। निकोबार द्वीप समूह का विभाजन जो है आपका कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के रूप में किया गया है। नीचे में दिया गया है ज्वालामुखी द्वीप, तो आपका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार में जो है ज्वालामुखी द्वीप हो जाएगा आपका। पहला है बैरन द्वीप जो कि सक्रिय है, दूसरा हो जाएगा आपका नारकोंडम, ये जो है शांत है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल से जो है निर्मित है अंडमान निकोबार द्वीप। निकोबार द्वीप समूह की जो है सर्वोच्च चोटी जो है आपका कौन सा है, थुलियर है, जिसका कुल ऊंचाई जो है 642 मीटर है, ये बात याद रखिएगा। राजधानी जो है आपका पोर्ट ब्लेयर है जो कि दक्षिण अंडमान में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैंडल पीक की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सैंडल पीक, जिसका कुल ऊंचाई जो है 732 मीटर है और ये जो है उत्तरी अंडमान में है, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका टॉपिक अफवाह तंत्र। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है, एक भी टॉपिक एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। अफवाह तंत्र के बारे में देख लेते हैं। तो अफवाह जो है आपका निश्चित वाहिकाओं, नदी नाले आदि के जो है माध्यम से जो है हो रहे जल प्रवाह को जो है अफवाह कहते हैं। अफवाह तंत्र किसको कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा वाहिकाओं के जो है जाल को अफवाह तंत्र कहा जाता है। यहाँ पर दिया गया भारतीय अफवाह तंत्र को जो है भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आपका हिमालय, उसके बाद हो जाएगा आपका हिमालय अफवाह तंत्र और उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। तो अफवाह तंत्र के अंतर्गत जो है आपका सिंधु नदी तंत्र हो जाएगा, गंगा नदी तंत्र हो जाएगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिंधु नदी तंत्र के बारे में देख लेते हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है आपका कैलाश पर्वत श्रेणी को जो है बोखुर चुक के निकट जो है एक हिमनद से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सिंधु नदी से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई जो है आपका 2880 किलोमीटर है और भारत में जो है कितना किलोमीटर तक जो है सिंधु नदी प्रवाहित होती है, तो 1114 किलोमीटर, ये बात याद रखिएगा। यह भारत में जो है हिमालय नदियों में जो है सबसे पश्चिमी नदी है, ये बात याद रखिएगा। तिब्बत में इसका नाम जो है सिंगी खवान या जो है शेरमुख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका दाहिने या दाएं तट की जो है सहायक नदियां हो जाएगा आपका गिलगित, सियोंग और काबुल। नेक्स्ट है आपका बाएं तट के सहायक नदियां जो है आपका पंचनद है। अब पंचनद के अंतर्गत आपका हो जाएगा सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब एवं जास्कर। यह जो है कराची के पूर्व में जो है अरब सागर में गिरती है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का झेलम नदी के बारे में देख लेते हैं। तो झेलम नदी जो है प्रमुख तटीय शहर जो है आपका श्रीनगर जो है आपका झेलम नदी के किनारे है। उद्गम स्थल हो जाएगा आपका पीर पंजाल श्रेणी के बेरीनाग झरने से। चिनाब नदी से जो है इसका संगम होता है, ये बात याद रखिएगा। और इसकी सहायक नदी जो है आपका किशन गंगा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगा आपका किशन गंगा। नेक्स्ट है आप लोगों का चेनाब नदी के बारे में देख लेते हैं। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक आपका जो है चेनाब नदी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखेगा कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। इसका उद्गम स्थल जो है हिमाचल प्रदेश में जो है चंदा और जो है भागा के मिलने से होता है। भारत में जो है
इसका कुल लंबाई जो है चना नदी का 1180 किलोमीटर है, ये बात याद रखेगा। और इसका अन्य नाम जो है चंद्रभागा है, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट देखते हैं, रावी नदी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका उद्गम स्थल जो है आपका रोहतांग दर्रे के जो है पश्चिम में होता है, ये बात याद रखिएगा। रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है रावी नदी का उद्गम स्थल। और रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के जो है चंबा घाटी में बहती है, ये बात याद रखिएगा। चेनाब नदी से जो है इसका संगम होता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जो है ब्यास नदी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका उद्गम स्थल जो है आपका रोहतांग दर्रे के जो है निकट ब्यास कुंड से होता है। कुल्लू घाटी से जो है ब्यास नदी बहती है, ये बात याद रखिएगा। और हरिके के पास जो है सतलज से जो है इसका संगम होता है, मतलब मिलन होता है ब्यास नदी का, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का सतलुज नदी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका उद्गम स्थल जो है तिब्बत के निकट राक्षस ताल से होता है। तिब्बत में नाम जो है लोंगचेन खोबाब के नाम से जाना जाता है। और छिपकिला के पास जो है भारत में जो है ये सतलज नदी जो है प्रवेश करता है, ये बात याद रखेगा। पूर्ववर्ती नदी का ये जो है सतलज नदी उदाहरण है, ये बात भी याद रखेगा। अब हम लोग जो है गंगा नदी तंत्र के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है। पहला पॉइंट दिया गया है पूर्ववर्ती अफवाह का जो है उदाहरण है। भारत के सबसे बड़े जो है अफवाह तंत्र का निर्माण जो है गंगा नदी करता है, ये बात याद रखेगा। इसका उद्गम स्थल गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है उत्तराखंड में जो है गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से जो है होता है। प्रारंभ में नाम जो है इसका गंगा नदी का भागीरथी था। देवप्रयाग में जो है अलकनंदा से मिलने के बाद जो है गंगा नदी कहलाता है, ये बात याद रखिएगा। हरिद्वार में जो है मैदानी भाग में ये प्रवेश करता है। गंगा नदी का कुल लंबाई जो है आपका 2525 किलोमीटर कर लीजिएगा, 2525 किलोमीटर। भारत की जो है सबसे लंबी नदी है। बाएं तट से जो है सहायक नदियां हो जाएगा आपका, गंगा के बाएं तट से सहायक नदियां आपका रामगंगा हो जाएगा, गोमती हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, कोसी व जो है महानदा नदी। दाएं तट की जो है सहायक नदियां आपका यमुना हो जाएगा और जो है सोन नदी हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में जो है ये गंगा नदी कहाँ गिरती है, तो आपका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गंगा नदी का अन्य नाम हो जाएगा आपका पद्मा और मेघना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है पंच प्रयाग। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है आपका विष्णु प्रयाग जो है आपका अलकनंदा और धौलीगंगा के बीच में है। नंद प्रयाग हो जाएगा आपका अलकनंदा और नंदाकिनी के बीच में है। कर्ण प्रयाग आपका हो जाएगा अलकनंदा और जो है पिंडार के बीच में है। रुद्र प्रयाग आपका हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच में है। देव प्रयाग हो जाएगा आपका अलकनंदा और भागीरथी के बीच में है। फिर से एक बार देख लेते हैं, देव प्रयाग जो है आपका अलकनंदा और भागीरथी के बीच में है। रुद्र प्रयाग हो जाएगा आपका अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच में है। कर्ण प्रयाग हो जाएगा आपका जो है अलकनंदा और पिंडार के बीच में हो जाएगा। नंद प्रयाग आपका हो जाएगा अलकनंदा और नंदाकिनी के बीच हो जाएगा। और विष्णु प्रयाग हो जाएगा आपका अलकनंदा और धौलीगंगा के बीच स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं। तो दाएं तट से इसकी सहायक नदियां जो है यमुना की सहायक नदियां हो जाएगा आपका चंबल हो जाएगा, सिंधु, बेतवा और केन हो जाएगा। गंगा की सबसे पश्चिमी एवं जो है सबसे लंबी सहायक नदी आपका यमुना नदी है, ये बात याद रखिएगा। इसका उद्गम स्थल जो है आपका यमुनोत्री हिमनद बंदरपूछ श्रेणी से होता है। बाएं तट की सहायक नदियां आपका हो जाएगा यमुना का हिंडन, रिंद, सेंगर और बरूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अब हम लोग जो है चंबल नदी के बारे में देख लेते हैं। इसका उद्गम स्थल जो है आपका जाना पाव की पहाड़ी विद्य श्रेणी से होता है। और ये जो है नदियां जो है खंडरों का जो है निर्माण करता है। उत्तर प्रदेश के इटावा में जो है यमुना में जो है विलीन हो जाता है चंबल नदी। नेक्स्ट है आपका गंडक नदी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका उद्गम स्थल जो है आपका नेपाल हिमालय से होता है और पटना के निकट जो है सोनपुर में जो है गंगा से मिलन हो जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का, अब हम लोग जो है घाघरा नदी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका उद्गम स्थल जो है मापचा चुंगो हिमनद से होता है। और भी पॉइंट नीचे में दिया गया है। इसकी सहायक नदी जो है घाघरा की सहायक नदी हो जाएगा आपका तीला हो जाएगा, सेती हो जाएगा, बेरी हो जाएगा और शारदा हो जाएगा। और जो है घाघरा नदी जो है बिहार के छपरा में जो है गंगा से इसका मिलन स्थल है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कोसी नदी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कोसी नदी के बारे में। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा माउंट एवरेस्ट के उत्तर से। इसे जो है कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा।
मार्ग बदलने के लिए जो है ये प्रसिद्ध है कोसी नदी, इसीलिए बिहार का आतंक के नाम से भी जाना जाता है। पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है कोसी नदी, और ये जो है आपका बिहार में जो है कहाँ से मिलता है, तो बिहार में जो है ये कटिहार के निकट जो है ये कुर्सेला नामक स्थान से जो है गंगा में मिल जाता है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर भागलपुर जो है गलत दिया गया था, सही करके बता दिया गया है। नेक्स्ट है आप लोगों का रामगंगा नदी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका उद्गम स्थल जो आपका गढ़वाल की पहाड़ियाँ से होता है, उत्तर प्रदेश के निजामाबाद में जो है मैदान में जो है प्रवेश करती है रामगंगा नदी, और कन्नौज के निकट जो है गंगा में इसका मिलन स्थल है, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का दामोदर नदी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका उद्गम स्थल जो आपका छोटा नागपुर के पठार से होता है, भ्रंश घाटी से बहती है, बंगाल के शोक के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है, हुगली में इसका मिलन स्थल है, और जो है प्रमुख सहायक नदी आपका जो है दामोदर का बराक नदी है, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का सरयू नदी के बारे में देख लेते हैं। तो भारत नेपाल सीमा पर जो है ये नदी बहती है, उद्गम स्थल जो है आपका मिलाम हिमनद नेपाल हिमालय से होता है, नेपाल में जो है इसका नाम जो है आपका गौरी गंगा हो जाएगा। सरयू नदी को नेपाल में जो है गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, अन्य नाम हो जाएगा आपका काली या चाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का सोन नदी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका उद्गम स्थल जो है आपका अमरकंटक के पहाड़ी से होता है, ये बात याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। अमरकंटक पठार के जो है उत्तरी किनारे पर जो है जलप्रपातों का निर्माण होता है, ये बात याद रखिएगा। गंगा के दाहिने तट जो है में जो है इसकी सहायक नदियां हैं, ये बात याद रखिएगा। पटना के पश्चिम में जो है आरा में गंगा से जो है इसका मिलन स्थल होता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का महानंदा नदी के बारे में देख लेते हैं। तो गंगा के दाएं तट की जो है इसकी सहायक नदियां हैं, उद्गम स्थल जो है आपका दार्जिलिंग पहाड़ियाँ हैं, और पश्चिम बंगाल में जो है ये गंगा से जो है मिल जाती है महानंदा नदी, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल जो है चमांगडुंगियांग हिमनद कैलाश पर्वत श्रेणी में जो है मानसरोवर झील के निकट से हुआ है, ये बात याद रखिएगा। अफवाह क्षेत्र जो है आपका अरुणाचल प्रदेश और असम में है। बाएं तट की जो है सहायक नदियाँ आपका हो जाएगा दिबांग, लोहित, बूढ़ी, दियांग और धनसिरी, ये सभी जो है आपका दाएं तट की सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्रा की, बाएं तट की। दाएं तट की जो है सहायक नदियां आपका हो जाएगा सुमनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश, ये सभी जो है आपका दाएं तट की सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्रा की। नेक्स्ट है आप लोगों का अन्य नाम जो है आपका तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को दियांग के नाम से जाना जाता है या सियांग के नाम से जाना जाता है, और असम में ब्रह्मपुत्रा नदी को जो है आपका ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में आपको जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में जो है पद्मा गंगा से जो है मिलती है, ये बात याद रखिएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा मिलकर जो है विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, ये बात भी याद रखिएगा। सुमनसिरी नदी के बारे में देख लेते हैं। तो उद्गम स्थल जो है आपका तिब्बत क्षेत्र से होता है, अफवाह क्षेत्र जो है आपका अरुणाचल प्रदेश असम में है, और जो है ये नदी जो है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख नदी तंत्र बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला कौन कौन सा नदी है, तो आपका आंसर हो जाएगा महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, और ये जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है ये जो है आपका डेल्टा का निर्माण करता है, ये बात याद रखिएगा। और अरब सागर में गिरने वाला नदी कौन सा आपका नर्मदा है, ताप्ती है, माही नदी है, और ये जो है आपका ज्वार नदमुख का निर्माण करता है, एक्सचुरी का निर्माण करता है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का महानदी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका उद्गम स्थल जो है सियाबा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ से होता है। दाएं तट की जो है सहायक नदियाँ इसका हो जाएगा महानदी का जोक, ओंग और तेल याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। तेल जो है महानदी की सहायक नदियाँ हैं। इसकी कुल लंबाई जो है 851 किलोमीटर है। महानदी का दाएं तट से जो है सहायक नदियाँ हो जाएगा आपका शिवनाथ, हंसदेव और जो है मंद और ईव, ये सभी जो है दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं महानदी का। नीचे में एक पॉइंट दिया गया है, अफवाह क्षेत्र जो है इसका महानदी का छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आप लोगों का गोदावरी नदी, इससे भी एक क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, याद रखिएगा। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा आपका त्रिवेकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र के निकट है। दाएं तट की जो है
प्रमुख सहायक नदियाँ आपका हो जाएगा पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी और इंद्रावती। गोदावरी की सहायक नदियाँ याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, बेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी और इंद्रावती। दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाएगा आपका परवरा, मूला, पेडवागू और जो है मेन्नर। नेक्स्ट है आपका उपनाम जो है आपका दक्षिण गंगा के नाम से जो है पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका कुल लंबाई जो है आपका 1465 किलोमीटर है। नीचे में दिया गया आपका सदृश प्रपात की जो है रचना करती है। नेक्स्ट है आप लोगों का कृष्णा नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो इसकी कुल लंबाई जो है आपका 1401 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है दाएं तट पर जो है इसकी सहायक नदियां आपका हो जाएगा कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा कि दाहिने तट से इसकी सहायक नदियाँ जो है कौन कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा। इसका उद्गम स्थल जो है आपका पश्चिमी घाट महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है, ये बात याद रखिएगा। और बाएं तट से इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगा आपका भीमा, मूसी और जो है मुनेरू। ये सभी जो है आपका कृष्णा की सहायक नदी है। 28 पोस्ट दरोगा में पूछा गया था कि जो है कृष्णा नदी मूसी जो है किस की सहायक नदी है, तो आपका आंसर हो जाएगा मूसी जो है आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका कावेरी नदी के बारे में देख लेते हैं। इसका उद्गम स्थल जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से होता है और इसका जो है कर्नाटक राज्य से होता है, ये बात याद रखिएगा। बाएं तट की जो है सहायक नदियाँ आपका हेमवती हो जाएगा, सिमसा और जो है अंकरावती हो जाएगा आपका। दाहिने तट की इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगा आपका काबिनी हो जाएगा, भवानी हो जाएगा, अमरावती हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई जो है आपका 800 किलोमीटर है। और जो है कावेरी नदी पर जो है एक जलप्रपात है, कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम जलप्रपात जो है आपका कावेरी नदी पर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। अफवाह क्षेत्र जो है आपका कावेरी नदी का जो है किस किस राज्य से होकर प्रभावित होती है, तो केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा और पुदुचेरी से होकर बहती है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का नर्मदा नदी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप लोग पक्का कर लीजिए, नर्मदा नदी से एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसका उद्गम स्थल जो है आपका अमरकंटक का पहाड़ी से होता है, विंध्याचल एवं जो है सतपुरा के मध्य जो है भ्रंश घाटी से बहती है नर्मदा नदी, ये बात याद रखिएगा। जबलपुर के निकट जो है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण जो है आपका नर्मदा नदी पर हुआ है, ये बात भी याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई जो है आपका 1312 किलोमीटर है। अरब सागर में गिरने वाली जो है प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे बड़ी नदी है, ये बात याद रखिएगा। ज्वारनदमुख एक्चुरी का निर्माण करता है, कौन सा, तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। एक पॉइंट नीचे में दिया गया है कि पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, कौन सा नदी, तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ताप्ती नदी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका उद्गम स्थल जो है आपका मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में जो है मुल्ताई से हुआ है। इसकी कुल लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर बहा अरब सागर में गिरती है और ज्वारनदमुख एक्चुरी का निर्माण करती है ताप्ती नदी भी, ये बात याद रखिएगा। ताप्ती नदी अफवाह क्षेत्र जो है आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा और जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। तो हम लोग देख लेते हैं, गंगा नदी के किनारे जो है आप लोगों का हरिद्वार हो जाएगा, फतेहपुर हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा, बनारस, भागलपुर, पटना। यमुना नदी के किनारे हो जाएगा आपका नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा। कृष्णा नदी के किनारे हो जाएगा आपका विजयवाड़ा और मूसी नदी के किनारे हो जाएगा आपका हैदराबाद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का गोदावरी नदी के किनारे जो आपका नासिक हो जाएगा, नादेर हो जाएगा, राजमुंद्री हो जाएगा, रामगंगा के किनारे आपका बरेली हो जाएगा, राप्ती के किनारे आपका गोरखपुर हो जाएगा, सरयू के किनारे अयोध्या हो जाएगा, गोमती के किनारे आपका लखनऊ हो जाएगा, सिंधु के नदी के किनारे लेह हो जाएगा, झेलम श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे है, लुधियाना आपका सतलज नदी के किनारे है, अहमदाबाद या गांधीनगर जो आपका साबरमती नदी के किनारे है, सूरत और बैतूल ये आपका ताप्ती नदी किनारे है, जमशेदपुर आपका स्वर्णरेखा नदी किनारे है, कटक जो है आपका मान नदी किनारे है, कोटा जो है आपका चंबल नदी किनारे है, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है, उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी किनारे है, जबलपुर आपका नर्मदा नदी किनारे है। भारत के प्रमुख जलप्रपात को देख लेते हैं। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये आपका सरस्वती नदी पर है और ये कर्नाटक राज्य में है। धुआंधार जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश जबलपुर में है। दूध सागर जलप्रपात जो है ये मांडवी नदी पर है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
कपिल धारा, ये बहुत बार दरोगा में पूछा गया है। कपिल धारा और दूध धारा ये जो है नर्मदा की सहायक नदी है और ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है आप लोगों का चुलिया, ये जो है आपका चंबल हो जाएगा। आपका चुलिया जलप्रपात आपका चंबल नदी पर है और ये राजस्थान में है। हुंडू जलप्रपात ये जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड रांची में स्थित है। चित्रकूट ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंद्रावती नदी पर है और ये जो है छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में स्थित है। जोक या गरसोपा ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है। और कुंचिकल ये जो है आपका बरहाई नदी पर है, कर्नाटक में है और शिवमोगा जिले में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का भारत के प्रमुख जो है झील के बारे में देखते हैं। तो वेम्बनाड और अष्टमुदी झील जो है आपका केरल राज्य में स्थित है। चिल्का झील आपका उड़ीसा राज्य में है। बुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। पुष्कर आपका जो है राजस्थान में अजमेर में है। नेक्स्ट है आपका सांबर झील, ये आपका कहाँ है, तो राजस्थान में है। लोकटक बहुत बार पूछा गया है, मणिपुर में है। कलोडू झील आपका आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। पेरियार आपका केरल राज्य में स्थित है। चिल्का झील आपका उड़ीसा में है और डिंडवाना आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है आपका नर्मदा नदी पर है और ये जो है गुजरात में है। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है आपका सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये जो आपका कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये आपका कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड परियोजना ये महानदी उड़ीसा राज्य में स्थित है। इडुक्की जलप्रपात जो है ये आपका पेरियार नदी केरल में है। मयूराक्षी परियोजना जो है ये मयूराक्षी नदी पर है और ये जो है पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है आप लोगों का माता तिला परियोजना जो है ये आपका बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश। पोचमपात परियोजना जो है ये आपका गोदावरी नदी पर है और ये तेलंगाना पर है, तेलंगाना राज्य में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिहन परियोजना रिहन नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। टेरी बांध ये भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में है। चंबल परियोजना जो है ये चंबल नदी पर है, राजस्थान मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आप लोगों का दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जो है भारत में होता है कितना %, तो आपका आंसर हो जाएगा 80% वर्षा होता है, ये बात याद रखेगा। इसका प्रारंभ जो है 1 जून से केरल से प्रारंभ होता है और हिंद महासागर से जो है ये आर्द्रता ग्रहण करता है, ये बात याद रखेगा। नीचे में 2 पॉइंट दिया गया है। वर्षा जो है जून से सितंबर तक जो है चलता है, ये बात याद रखेगा। और 2 शाखा में जो है विभाजित किया गया है दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा को। पहला हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी शाखा और दूसरा हो जाएगा आपका अरब सागर शाखा। नेक्स्ट है आपका उत्तर पूर्वी मानसून, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा जो है नवंबर में तमिलनाडु में जो है अधिक वर्षा होता है, ये बात याद रखेगा। और तमिलनाडु में जो है लौटती मानसून से वर्षा होता है। बंगाल की खाड़ी से जो है ये जल वाष्प जो है ग्रहण करती है, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल वर्षा के बारे में देख लेते हैं। तो आम पकाने में जो है सहायक होती है अम्ल वर्षा, नीचे में दिया गया पॉइंट। तो मानसून से पूर्व जो है ये आम वर्षा होता है और ये वर्षा जो है कहाँ होता है, तो कर्नाटक और केरल में होता है। पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा जो है किस राज्य में होता है, तो केरल और कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, काल बैसाखी जो है असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाला जो है वर्षा युक्त पवन है, ये बात याद रखिएगा कि काल बैसाखी जो है आपका असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाला वर्षा युक्त पवन है। नीचे में कुछ पॉइंट दिया गया है तो इसको भी देख लेते हैं। काल बैसाखी को जो है असम में किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बारदोली छीरा के नाम से जाना जाता है। और काल बैसाखी जो है चाय, पटसन एवं चावल के लिए जो है लाभदायक है। नेक्स्ट है आपका लू जो है ये आपका गर्म और सूक्ष्म पीड़ादायक जो है पवन है, ये बात याद रखिएगा। दिल्ली व पटना के बीच जो है तीव्रता जो है अधिक होता है लू का। और उत्तरी मैदान में जो है पंजाब से बिहार तक जो है चलने वाली पवन जो है आपका लू है। नेक्स्ट है आपका फूलों की बौछार, केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्रों में जो है फूलों की बौछार के नाम से जाना जाता है। और कहवा के फूल खिलाने में जो है ये सहायक होता है, ये बात भी याद रखेगा। यहाँ पर दिया गया है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी से रिलेटिव हम लोग जो है क्वेश्चन को देख लेते हैं। काली मिट्टी का निर्माण जो है आपका बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का अन्य नाम आपका हो जाएगा रेगुर का मिट्टी, काली मिट्टी को कहा जाता है। कपास की मिट्टी या ट्रॉपिकल चेरनोजोम मिट्टी के नाम से जो है काली मिट्टी को जाना जाता है, ये बात याद रखिएगा। बहुत बार पूछा गया है कि स्वतः जुताई वाला मिट्टी किसे कहा जाता है, तो काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी में जो है अधिकता लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो है प्रधानता होती है, ये बात याद रखिएगा। और भी पॉइंट दिया गया है,
काली मिट्टी में जो है किसकी कमी होती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जो है जैविक पदार्थ की कमी होती है, ये बात याद रखिएगा। अब काली मिट्टी जो है आपका किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण निक्षालन से होता है, ये बात याद रखिएगा। लेटराइट मिट्टी जो है कम उर्वरता वाला होता है और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम क्षेत्र में जो है लेटराइट मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी में जो है अधिकता होता है आपका लो ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है, ये बात याद रखिएगा। लेटराइट मिट्टी में जो है कमी किसका होता है, तो नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम एवं जो है जैव पदार्थ की जो है इसमें जो है आपका कमी होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का जलोढ़ या दोमट मिट्टी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका निर्माण जो है आपका नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से होता है। इसका विस्तार जो है आपका देश के कुल क्षेत्रफल के जो है 40% भाग पर जो है जलोढ़ या दोमट मिट्टी पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। और जलोढ़ मृदा जो है आपका किस क्षेत्रों में पाया जाता है, तो उत्तरी मैदान एवं जो है भारत की नदी घाटियों में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो है आपका अधिकतम जो है इसमें आपका पोटास पाया जाता है और कमी किसके कारण होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फास्फोरस की कमी होता है जलोढ़ मृदा में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लाल पीली मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। लाल और पीली मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्र जो है आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा मैदान के जो है दक्षिण में पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। और ये जो है महीन कण वाली जो है समान उर्वर भूमि में जो है पाई जाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलयोजित होने पर जो है वह पीला दिखाई देता है, कौन सा मिट्टी, तो आपका आंसर हो जाएगा लाल और पीली मिट्टी जो है जलयोजित होने के कारण जो है पीली दिखाई देती है। लाल और पीला मिट्टी में जो है किसकी कमी पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो है ह्यूमस की कमी पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देख लेते हैं। तो भारत में वनों के प्रकार, पहला है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं जो है आर्द्र सदाबहार वन के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है आपका 200 सेंटीमीटर से जो है अधिक वर्षा क्षेत्र में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं जो है आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। दूसरा है आपका क्षेत्र पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जो है पहाड़ियाँ और जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ये वन पाया जाता है। पाए जाने वाले वृक्ष जो है कौन कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा रोजवुड है, मोहगनी है, एनी है, एबनी है इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा है आपका उष्णकटिबंधीय जो है पर्णपाती वन, इसी को जो है मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। ये जो है आपका 70 से जो है 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में पाया जाता है और ये दो प्रकार का होता है। पहला है आपका आर्द्र पर्णपाती वन, ये जो है आपका 100 से जो है 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में जो है पाया जाता है और इसका क्षेत्र जो है आपका उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के जो है गिरिपद और पश्चिमी घाट का जो है पूर्वी ढाल और उड़ीसा में जो है ये वन पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। प्रमुख वृक्ष इसमें जो है आपका सागवान, साल, शीशम, महुआ, अमला इत्यादि वन जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का जो है उदाहरण है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा है आप लोगों का सूक्ष्म पर्णपाती वन। सूक्ष्म पर्णपाती वन जो है आपका 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में पाया जाता है। क्षेत्र में जो है किस क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जो है पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का अधिक वर्षा क्षेत्र और उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है अधिक मात्रा में सूक्ष्म पर्णपाती वन पाया जाता है। पाए जाने वाला वृक्ष कौन कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा तेंदू, पलाश, बेल, खैर इत्यादि चीज़ जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का तीसरा है आपका उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। पहला पॉइंट है आपका 50 सेंटीमीटर से जो है इस वन में जो है कम वर्षा होता है। क्षेत्र हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका पाए जाने वाला वृक्ष हो जाएगा आपका बबूल, खैर, खजूर, खैर और जो है निम्न, खेजरी, पलाश इत्यादि। नेक्स्ट है आपका पर्वतीय वन, ये जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत एवं जो है दक्षिण भारत के जो है पर्वतों में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सोलास, ये जो है आपका नीलगिरी, अन्नामलाई और जो है पानली पहाड़ियाँ में पाए जाने वाले वन है। नेक्स्ट है आप लोगों का वेलांचली व जो है अनूप वन, इसका विस्तार जो है आपका 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और आर्द्रभूमि क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों एवं जो है समुद्री तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है आप लोगों का भारत के प्रमुख जो है जनजातियाँ के बारे में देख लेते हैं।
एक तरफ आपका केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ आपका जनजातियाँ दिया गया है। पहला है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका जो है थारू, राजी, खरवार, बुक्सा और भोटिया जनजाति पाया जाता है। बिहार में हो जाएगा आपका अखूर, असूर हो जाएगा आपका, बिरहोर हो जाएगा, खैरिया हो जाएगा, कोरबा हो जाएगा। झारखंड में हो जाएगा आपका उराऊ, हो, बिरहोर, खरवार, असूर, बेंगा, भूमिज, खौर और कोरबा। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो जाएगा आपका कोरबा, कमार हो जाएगा, सहरिया हो जाएगा, बेगा हो जाएगा और बिरहोर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में देखिए कौन कौन सा जनजाति पाया जाता है। तो पहला हो जाएगा आपका भील हो जाएगा, मीना हो जाएगा, भील हो जाएगा, सहरिया हो जाएगा, गरसिया हो जाएगा, दमोर हो जाएगा, पटेलिया हो जाएगा, मेंगा नियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में आपका जो इम्पोर्टेंट है उसी को देख लेते हैं। तो आपका उत्तराखंड में हो जाएगा आपका भोटिया हो जाएगा, थारू हो जाएगा, जोनसारी हो जाएगा, बुक्सा हो जाएगा और राजी हो जाएगा। तमिलनाडु में आपका कोटा, इरूलर हो जाएगा, पेनियन, पेनियन याद रखिएगा, पेनियन जनजाति जो आपका तमिलनाडु में पाया जाता है और टोडा भी जनजाति तमिलनाडु में पाया जाता है। उड़ीसा में आपका हो जाएगा बिरहोर हो जाएगा, बोडो हो जाएगा और खड़िया हो जाएगा। कर्नाटक में आपका जो है कुरुबा एक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गुजरात में आपका हो जाएगा सिद्धि। नेक्स्ट है आपका पश्चिम बंगाल में आपका हो जाएगा बिरहोर याद रखिएगा, टोटो ये जो है आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका अंडमान निकोबार द्वीप में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका सैम्पेंस हो जाएगा, जाड़वा हो जाएगा, सेंटलीज हो जाएगा, ओंग हो जाएगा, ग्रेट अंडमानी, ये सभी जो है अंडमान निकोबार समूह की जनजाति है, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का भारत के प्रमुख जनजातियाँ एवं जो है निवास क्षेत्र। तो भील जो है आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में जो है पाया जाता है। गोंड आपका हो जाएगा बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। गद्दी हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। गद्दी जनजाति जो है आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। संथाल हो जाएगा आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और त्रिपुरा में पाया जाता है। मुंडा याद रखिएगा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में पाया जाता है। कोरबा याद रखिएगा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है आप लोगों का कोल जनजाति जो है आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। भारत का विभाजन जो है आपका 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में है। नेक्स्ट है आपका मिश्रित कृषि प्लस पशुपालन को जो है मिश्रित कृषि के अंतर्गत कहा जाता है। अंतर फसली खेती के अंतर्गत जो है एक ही भूमि पर जो है एक साथ 2 या अधिक फसलें जो है उगाना अंतर फसली खेती कहलाता है। एक मार्क आपका हो जाएगा कृषि उत्पादक की जो है गुणवत्ता का प्रमाण। नेक्स्ट है आप लोगों का भारत में झूमिंग कृषि के क्षेत्रीय नाम देख लेते हैं। तो झूम कृषि जो है आपका उत्तर पूर्वी भारत, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों में जो है सबसे ज़्यादा झूमिंग कृषि किया जाता है, ये बात याद रखेगा। पामलू ये जो है आपका मणिपुर में किया जाता है। दीपा छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ये कृषि किया जाता है। बेवर या दहिया ये मध्य प्रदेश में किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। पोडू या पेडा आंध्र प्रदेश में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो है पामा डाबी या कोमान या जो है बड़िंगा ये जो है आपका उड़ीसा राज्यों में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कुमारी, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कुमारी जो है आपका पश्चिमी घाट में। बालरे या बालतेरे ये जो है आपका दक्षिण पूर्वी जो है राजस्थान में किया जाता है। खील आपका जो है हिमालय क्षेत्र में। और कुरबा याद रखिएगा, ये झारखंड में किया जाता है। विश्व में कृषि भूमि के क्षेत्रीय नाम तो जो है आपका मैक्सिको और मध्य अमेरिका में जो है किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में जो आपका कोनिको के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में आपका रोका के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है। मध्य अफ्रीका में हो जाएगा आपका मासेलो के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में आपका लदांग के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में आपका रे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का खनिज कुछ जो है प्रमुख तथ्य को देख लेते हैं। तो आर्कियन युग की जो है दरबार क्रम की चट्टानें सर्वाधिक जो है खनिज संपन्न चट्टान है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा आपका ईंधन खनिज कोयला तथा पेट्रोलियम अपसादी सेलों की जो है चट्टानों में पाई जाती है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर को जो है भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रमुख खनिज संस्थान को देख लेते हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है आपका जो है खेतरी के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये आपका उदयपुर में है।
खान, भारतीय खान ब्यूरो जो है ये आपका नागपुर में है। राष्ट्रीय धातु क्रम प्रयोगशाला ये आपका जमशेदपुर में है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय खनन एवं जो है ईंधन अनुसंधान केंद्र आपका धनबाद में है। और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड ये आपका नागपुर में है। नेक्स्ट है आप लोगों का लौह खनिज के बारे में देख लेते हैं। तो लौह अयस्क के जो है कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग जो है आपका उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। लौह अयस्क जो है 4 प्रकार का होता है, देख लीजिए कौन कौन सा। तो आपका पहला हो जाएगा हेमेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। दूसरा हो जाएगा आपका मैग्नेटाइट Fe3O4। तीसरा हो जाएगा आपका लिमोनाइट, इसका सूत्र होता है 2F2O3 3H2O। चौथा हो जाएगा आपका सिरेराइट Fe2CO3। सूत्र याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका हेमेटाइट अयस्क को लोहा का जो है ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका रंग जो है लाल गेरुआ होता है। ये बात याद रखिएगा कि जो है किस अयस्क को जो है किस अयस्क को जो है लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। नेक्स्ट है आपका यह मुख्यतः धरवाड़ और जो है कुरप्पा शैलों में पाया जाता है। लौह अयस्क का जो है प्रादेशिक वितरण, तो उड़ीसा में जो है कौन कौन सा स्थान इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा आपका मयूरभंज जनपद के जो है गुरु महिसानी में, बादाम पहाड़ ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका हो जाएगा क्यूजर जिले में। ये सभी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक में हो जाएगा आपका बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, सोमेगा, बाबा बुदुन की पहाड़ी। याद रखिएगा बाबा बुदुन की पहाड़ी बहुत बार पूछा गया है। और धारवाड़ क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा बेलाडीला, ये बहुत बार पूछा गया है कि बेलाडीला लौह अयस्क जो है आपका कहाँ है। तो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। और बस्तर दुर्ग और जो है दंतेवाड़ा ये जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। झारखंड में जो है आपका नुआ मुंडी हो जाएगा, डाल्टनगंज हो जाएगा आपका, सिंहभूम जिला हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में आपका हो जाएगा कृष्णा, कुरनूल, कुडप्पा एवं जो है नेल्लोर क्षेत्र में। महाराष्ट्र में हो जाएगा आपका पीपलगांव, असोला हो जाएगा, देवलगांव, सूरजगढ़ इत्यादि। नेक्स्ट है आप लोगों का खनिज का नाम, प्राप्ति स्थल और राज्य। तो पहला हो जाएगा आपका मैग्नीज जो है आपका उड़ीसा में जो है कुंगझोर हो जाएगा, सुंदरगढ़ हो जाएगा, कोरापुट हो जाएगा और जो है कालाहांडी में पाया जाता है। महाराष्ट्र में जो है मैग्नीज भंडारा में, नागपुर में, ये बात याद रखिएगा। और जो है मध्य प्रदेश में आपका हो जाएगा बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर और देवास। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में आपका जो है तांबा जो है कहाँ पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा खेतरी हो जाएगा, झुंझुनू जिला। ये एक ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का झारखंड में देख लीजिए सिंहभूम जिले में जो है मेसाबानी और जो है राखा, ये 2 इम्पोर्टेंट है झारखंड में। बॉक्साइट जो है आपका उड़ीसा में कहाँ पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कालाहांडी, कोरापुट जिले में पाया जाता है। और देश का जो है बृहत्तम क्षेत्र है जो है बॉक्साइट जो है आपका उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका गुजरात में जो है बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा भावनगर, जूनागढ़ और जो है अमरेली जिला में जो है और एक हो जाएगा लोहरदगा। ये सभी जो है झारखंड राज्य में जो है बॉक्साइट पाया जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का उड़ीसा राज्यों में जो है क्रोमाइट जो है कहाँ पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा जो है सुकिंदा घाटी कटक जिला में पाया जाता है। ये बात याद रखिएगा। और नौशाही ये जो है आपका कुंगझोर जिला में पाया जाता है। कर्नाटक में जो है शिमोगा याद रखिएगा, चित्रदुर्ग याद रखिएगा, चिकमंगलूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में जो है सीसा जो है कहाँ पाया जाता है। तो आपका भीलवाड़ा याद रखिएगा, उदयपुर ज़िले का जो है जावर क्षेत्र याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में जो है जस्ता कहाँ पाया जाता है। तो जावर क्षेत्र उदयपुर ज़िला में। देश का सबसे बड़ा जो है ये क्षेत्र जो है आपका जावर हो जाएगा, जो कि जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक में जो है आपका सोना जो है कोलार जिला में जो है रायचूर जिला में जो है पाया जाता है। ये बात याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा सोना जो है देश में 99% सोना जो है कर्नाटक राज्य में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका चांदी जो है आपका राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की जो है जस्ता खाने में। कर्नाटक में जो है चांदी जो है कोलार और हुट्टी की खानों से प्राप्त किया जाता है। झारखंड में जो आपका सिंहभूम, धनबाद और दुमका जिला में पाया जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का कोयला को जो है 4 प्रकारों में जो है विभाजित किया गया है कार्बन की मात्रा के अनुसार। पहला है आपका एंथ्रासाइट में जो है कार्बन का परसेंट कितना होता है। तो 90% से 93% जो है कार्बन का मात्रा होता है। दूसरा हो जाएगा आपका बिटुमिनस कोयला
जिसमें कार्बन का परसेंट हो जाएगा आपका 55 से 80%। तीसरा हो जाएगा आपका लिग्नाइट जो कि 40 से 55% हो जाएगा। चौथा जो है आपका पीट जिसमें जो है कार्बन का सबसे कम मात्रा होता है, 40% से कम होता है। देश का 90% कोयला जो है गोंडवाना क्षेत्र से निकाला जाता है। इस क्षेत्र से जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है बिटुमिनस कोयला की प्राप्ति होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंथ्रासाइट कोयला का जो है सबसे कठोर एवं जो है चमकीला रूप है। नेक्स्ट है आपका लिग्नाइट कोयला का जो है सर्वाधिक भंडार एवं उत्पादन जो है तमिलनाडु राज्यों में होता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का कोयला क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में जो है आपका ताता पानी याद रखिएगा, कोरबा याद रखिएगा, सोनहट याद रखिएगा और राम कोला याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका झारखंड में आपका रानीगंज हो जाएगा, झरिया हो जाएगा, देवघर हो जाएगा, ये सभी बात याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में आपका हो जाएगा सिंगरौली, उड़ीसा में हो जाएगा आपका तलचर, असम में हो जाएगा आपका मिकिर का पहाड़ी हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा रिंगित घाटी। जो इम्पोर्टेंट है उसी में आप लोगों को टिक लगा रहे हैं कि जो एग्जाम में पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल में आपका हो जाएगा रानीगंज, मेघालय में हो जाएगा आपका खासी पहाड़ियाँ और तेलंगाना में आपका हो जाएगा आपका गोदावरी घाटी और जो है सिंगरेनी। ये दो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में जो है कच्चे तेल उत्पादन 4 क्षेत्र है। कौन कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी तट एवं जो है पूर्वी तट। ब्रह्मपुत्रा घाटी देश का जो है सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। अब हम लोग जो है भारत के जो है प्रमुख रिफाइनरी को देख लेते हैं। तो एक तरफ आपका रिफाइनरी दिया गया है, दूसरा तरफ वर्ष दिया गया है और राज्य दिया गया है। तो पहला हो जाएगा आपका डिगबोई जिसका स्थापना 1901 में हुआ था और ये असम राज्य में पाया जाता है। गुवाहाटी नूनमाती ये जो है ये भी आपका असम राज्य में पाया जाता है। बोगाईगो ये भी असम में पाया जाता है और नुमालीगढ़ ये भी असम में पाया जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का तमिलनाडु में, देखिए कौन कौन सा है। तो तमिलनाडु में हो जाएगा आपका मनाली हो जाएगा और जो है नागपट्टनम ये जो आपका तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र में हो जाएगा आपका मुंबई ट्राम्बे और मुंबई ट्राम्बे ये आपका महाराष्ट्र में है। आंध्र प्रदेश में हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम, तातीपाका याद रखिएगा, तातीपाका आपका आंध्र प्रदेश में है। केरल में आपका कोच्चि हो जाएगा, उड़ीसा में आपका जो है पारादीप हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हल्दिया ये आपका पश्चिम बंगाल में है। मथुरा ये आपका उत्तर प्रदेश में है। पानीपत आपका हरियाणा में है। बरौनी याद रखिएगा ये बिहार में है और इसका स्थापना जो है 1964 में हुआ है। मंगलोर आपका कर्नाटक में है। कोयली आपका गुजरात में है। नेक्स्ट है आप लोगों का जो है प्रमुख इस्पात संयंत्र एवं जो है उनकी स्थापना वर्ष। तो भिलाई जो है आपका ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसका स्थापना 1955 में हुआ था और रूस के सहायता से स्थापित किया गया था। राउरकेला ये आपका उड़ीसा राज्य में है। इसका स्थापना 1959 में हुआ था और जर्मनी के सहयोग से किया गया था। दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में है। इसका स्थापना 1959 में हुआ था, ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। बोकारो ये आपका झारखंड में है। इसका स्थापना 1964 में हुआ था और रूस के सहायता से किया गया था। नेक्स्ट है आप लोगों का भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियां देख लेते हैं। तो इंडाल्को ये जो है कनाडा के सहयोग से किया गया था और ये जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड में, अलवाई केरल में स्थित है। नेक्स्ट है आप लोगों का हिंडाल्को ये जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किया गया था। ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। बाल्को हो जाएगा आपका सोवियत संघ के रूस के सहयोग से किया गया था। कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में है और जो है कोयना महाराष्ट्र में है। माल्को ये आपका इटली में है। इटली के सहयोग से किया गया था माल्को का स्थापना। ये चेन्नई, मेट्टूर, सेलेम तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है आप लोगों का वेदांता ये आपका जर्मनी के सहयोग से किया गया था और ये उड़ीसा का जो है झारसुगुंडा में है, झांसुगुंडा में है। नेक्स्ट है आपका नाल्को ये आपका फ्रांस के सहयोग से किया गया था। ये जो है दामनजोड़ी उड़ीसा में है और अंगुल उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आप लोगों का राष्ट्रीय राजमार्ग। पहला पॉइंट है आप लोगों का भारत में जो है सड़क, कुल सड़क की लंबाई जो है कितना है, तो 2.1% है। कुल सड़क यातायात का जो है कितना है, तो 40% वहन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका वर्तमान में कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा NH 44 है। NH 44 है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का भारत में जो है कुल रेलवे जोन की संख्या कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 18। और जो है राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में देख लेते हैं। तो भारत में जो है कुल राष्ट्रीय जलमार्ग जो है कितना है, तो ये 111 है। और सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है कौन सा है, तो NW4 है, जिसका कुल लंबाई जो है 2890 किलोमीटर है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों के लिए हम मेहनत किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो है आप लोगों को वीडियो जो है किस सब्जेक्ट पर चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर आप लोगों को जो है वन शॉट
जो है आप लोगों का रिवीजन क्लास लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।